हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस में मैंने आपको फाइल अपलोडिंग सिखाई थी कि कैसे आपको फाइल अपलोडिंग करनी होती है और कैसे उसको हैंडल करना है। मैंने एक आपके लिए यहाँ पर कंट्रोलर भी बनाया था कि आपको कैसे उसके अंदर फाइल दिखेगी और उसको कैसे आप कंसोल लॉग कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज हमने करके देखी थी। आज मैं आपको पर्टिकुलर एक सिनेरियो बताऊंगा और सीडीएन के बारे में ही बात करेंगे कि सीडीएन क्या चीज और क्यों यूज करना चाहिए सीडीएन, और क्या फायदे हैं सीडीएन को यूज करने के और किस तरीके से सेटअप करा जाए पर्टिकुलर सीडीएन को। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडीएन के बारे में बताऊंगा और सीडीएन का सेटअप करना सिखाऊंगा। तो सीडीएन के बारे में पहले जान लो, सीडीएन होता क्या। सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब देखो, मैंने आपको फाइल्स अपलोड करनी सिखा दी है। ठीक है, अब जो फाइल्स अपलोड आप करते हो वे कहाँ जाती हैं, वे आपके खुद के सर्वर पे आती हैं और वे पब्लिक फोल्डर में जहां पर भी आप रखना चाहो वहां आएंगी। ठीक है, अब वहां से आपका जो सर्वर है उन फाइल्स को भेज भी सकता है लिंक के थ्रू, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप किसी भी फाइल को उठा सकते हो पब्लिक फोल्डर से, बस इस मिडलवेयर का यूज करके, जो ये है एक्सप्रेस स्टैटिक पब्लिक। ठीक है, अब इसका यूज करके आप अपने पब्लिक फोल्डर में जो भी चीज रखोगे वो पब्लिकली अवेलेबल होगी। ठीक है, आपके डोमेन पर। तो अब आपको कैसे सेटअप करना है इसको कि आपकी जो फाइल्स हैं वे आपके सर्वर पे ना स्टोर हो, वे कहीं और आप स्टोरेज परचेज करोगे वहां पर वे स्टोर होंगी और वहां से उन फाइल्स को उठाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है उस पे लोड नहीं पड़ेगा। हाँ जी, उस पे लोड नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। मान लो ये आपका सर्वर है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट है। अब इन सब ने अपनी अपनी ना बहुत सारी फोटोज अपलोड कर रखी है आपके सर्वर पे। ठीक है, तो जब ये आपके सर्वर से फोटो को उठाएंगे, ये क्लाइंट है। ठीक है, ये बहुत सारे क्लाइंट हो गए, C1 C2 C3 C4 मान लो ये। ठीक है, C3 ये आपके सर्वर से फोटो उठाएंगे। अब जब ये फोटो उठाएंगे तो ये सर्वर पे लोड गिरेगा, क्योंकि और भी जो क्लाइंट्स होंगे, अदर क्लाइंट्स, वे भी और टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे कि कोई साइन अप कर रहा है, कोई कुछ पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ गेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी अपनी अपनी रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो फोटो उठाने में भी लोड पड़ेगा अलग से। ठीक है, और फोटोज की जो साइज है वो भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फोटो है, कितनी बड़ी वीडियो है, कितनी बड़ी पीडीएफ है, क्योंकि सिर्फ फोटो अपलोड नहीं है ना, फाइल है और फाइल में कुछ भी आ सकता है आपका, वीडियो, फोटो और पीडीएफ वगैरह जो भी आप चाहो वो सारी फाइल्स में आती है। ठीक है, तो जब फाइल्स उठाओगे तो कितनी बड़ी वो फाइल है, आने में टाइम लेगी। इससे आपकी जो सर्वर की बैंडविड्थ है ना वो भी ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो जो आपका सर्वर की जो अगर बैंडविड्थ ज्यादा यूज होगी तो आपका बिल भी ज्यादा आएगा। जहां पर आपने सर्वर को परचेज कर रखा है, जहां पर होस्ट कर रखा है, तो बिल भी ज्यादा बनेगा। तो इससे अच्छा सभी क्या करते हैं, सभी एक अलग से सर्वर बनाते हैं। ठीक है, आप अपना खुद का सर्वर भी बना सकते हो पर्टिकुलर इसके लिए, या फिर कहीं पर सीडीएन को परचेज करते हैं। इसको बोलेंगे सीडीएन। सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो भी यूजर कोई भी फोटो अपलोड करेगा तो हमारा सर्वर क्या करेगा, उसको कहीं पर दूसरे सर्वर पे, दूसरे कहीं स्टोरेज पे अपलोड करके रख देगा और उसका लिंक उठा लेगा। उसका लिंक उठा के अपने डेटाबेस में सेव करवा लेंगे। तो जब भी यूजर अपनी फोटो को एक्सेस करेगा तो वो हमारे सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट उस लिंक से इस सीडीएन के पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सर्वर पे वो लोड नहीं पड़ेगा जो कि फोटोज, वीडियोज और फाइल्स का पड़ना चाहिए। वो सारा लोड कहां जाएगा, सीडीएन का। और सीडीएन जो है वो पर्टिकुलरली बनाया ही इसीलिए गया होता है कि ताकि उस पे से कंटेंट जो है, ठीक है, कंटेंट की डिलीवरी फास्ट हो सके और एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, अब इस पे जितनी भी फोटो, जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी यहां से एक्सेस करी जाएंगी और जितना भी लॉजिकल काम है वो सारा यहां पर होगा अपना सर्वर के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए सीडीएन का यूज करते हैं। तो अब मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो एक तो क्लाउडिनरी। ठीक है, क्लाउडिनरी एक सीडीएन है और एक bunny.net। मैं पर्सनली यूज करता हूं bunny.net को, पर क्लाउडिनरी भी बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है, और bunny.net भी बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है ये। ठीक है, दोनों बताऊंगा, दोनों के दोनों कैसे सेटअप करने हैं और कैसे यूज करने हैं। तो सीडीएन का मतलब समझ आया कि आप कोई फोटो सर्वर पे अपलोड करोगे, सर्वर क्या करेगा, उसको कहीं और अपलोड कर देगा और उसका लिंक आपको दे देगा। ठीक है, उसका लिंक आपको दे देगा। इस तरीके से काम करता है। हाँ जी, जैसे मैंने अपना एक सर्वर बना रखा है नोड.जेएस का, ऐसे ही आप नोड.जेएस से कंप्लीटली एक सीडीएन सर्वर भी बना सकते हो। ठीक है, अपना एक खुद का सीडीएन सर्वर भी बना सकते हो जो कि कहीं और होस्ट होगा। ठीक है, तो सीडीएन भी एक तरीके से नॉर्मल सर्वर ही है, बस वो कंटेंट डिलीवरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीवरी करेगा। ओके, तो अब आपको सीडीएन का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, है ना। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैंने एक अपना नया प्रोजेक्ट बना लिया है सीडीएन। ठीक है, और इसके अंदर एक यहाँ पर मैंने अपलोड नाम का जो पिछली वीडियो में बना था ये भी है ना। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे, जैसे कि मैं मॉडल्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे मॉडल में एक यूजर मॉडल
है ना। अब यूजर मॉडल में क्या है, यूजर नेम है, फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फोटो भी ले लेता हूँ, है ना। यूजर की जो फोटो है, प्रोफाइल फोटो बोल लेते हैं उसको, है ना, कुछ भी बोल लो आप, प्रोफाइल फोटो, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लिख लेता हूँ और उसके बाद ये इस तरीके से एंटर, ठीक है। अब इसमें हम देंगे टाइप इसका स्ट्रिंग, ठीक है। अब रिक्वायर्ड आपकी मर्जी है, दो या मत दो, रिक्वायर्ड भी प्रोफाइल फोटो अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। और एक प्रोफाइल फोटो के साथ ना मैं एक और चीज लेता हूँ, प्रोफाइल आईडी, नहीं फोटो आईडी, प्रोफाइल फोटो आईडी, ठीक है। ये लेऊंगा, बताऊंगा क्यों लिया है मैंने, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने दो यहाँ पर अपने मॉडल के अंदर बना लिए हैं और मैं इसको कर देता हूँ सेव, क्योंकि ये ना कंपलसरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनको डालो या मत डालो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने इनका कॉपी कर लिया है। अब जो हमने मिडलवेयर बनाया था यहाँ पर आप देखो मल्टर में, अपलोड में, तो हमने मल्टर सेटअप कर रखा है यहाँ पर, है ना। और ये मल्टर अपने आप ही क्या करेगा, आपको ऑलरेडी पता है, पिछली वीडियो मैंने बता रखा है कि किस तरीके से मल्टर को सेटअप करना है। अब जो पब्लिक इमेज है इसकी जगह मैं टेम्प डाल देता हूँ यहाँ पे कि भाई टेम्परेरी ये फोटो आएगी और हम टेम्परेरी रखेंगे इसको जब तक वो सर्वर पे अपलोड नहीं होती। जैसे वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी हम उस फोटो को डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे, उस फोटो को डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैंने ये छोटा सा चेंज करा है यहाँ पे इसके अंदर और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर बंद, अपलोड मिडलवेयर को, क्योंकि आपको पता है ये कैसे यूज करना है। सिंपल राउट पे लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर आपको रिवाइज करना है कि कैसे मल्टर काम करे तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने मल्टर का पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आपको पूरा सेटअप करना है। इसको ही बंद करते हैं। अब जो 20 वाला प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम काम करेंगे, जो यूजर कंट्रोलर है इसके अंदर जो साइन अप का है ना, ये साइन अप वाला, इसके अंदर थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे हम। अब वो छेड़छाड़ क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि कैसे हम छेड़छाड़ करेंगे, कि इसके अंदर हम फोटो भी अपलोड करवाएंगे अब, ठीक है। और वो कैसे करानी है वो मैं बताऊंगा आपको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मिडलवेयर की जगह मैं एक काम करता हूँ, एक इसके अंदर फोल्डर बनाता हूँ CDN के नाम से, ठीक है, CDN, और इसके अंदर मैं अपना CDN का कंटेंट डालूंगा। जैसे कि एक फाइल में बनाता हूँ यहाँ पर क्लाउडीनरी की, cloudinary.js, और एक फाइल में बनाऊंगा bunny.net की, ठीक है। लेकिन पहले क्लाउडीनरी बता देता हूँ कि क्लाउडीनरी को कैसे सेटअप करना है, बाद में bunny.net का सेटअप भी करवा दूंगा, कि दोनों में से आपको जो सा अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो ही CDN है अवेलेबल, नहीं, बहुत सारे CDN अवेलेबल है, सबका अपना प्राइसिंग रेट है। कौन से CDN का क्या प्राइस है वो आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और कैसे उनको सेटअप करना है वो उनका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये खोल रखा मैंने क्लाउडीनरी की वेबसाइट। अब यहाँ पे आप ना साइन अप कर लो फ्री में, आपके सामने मैं साइन अप करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लाउडीनरी पे सेटअप कर लिया है साइन अप। अब ये लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का सेटअप आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ना अपनी API कीज वगैरह निकालनी है। अब कैसे निकालोगे वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको दिखेगा ये व्यू योर API, है ना, यहाँ पर जाओ व्यू योर API पर और यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। अब इन सारी चीजों को ना नोट करके रख लो। कहाँ नोट करोगे, अपने एनवायरनमेंट फाइल के अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना होता है ना। तो वो एनवायरनमेंट फाइल के अंदर ये सारा आप नोट करके रख लो। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इधर हम जाएंगे यहाँ पर ENV में, और इसके अंदर मैं अपना सारा का सारा क्लाउडीनरी का सेटअप करूंगा। देखो मैं नीचे करूंगा इसका सेटअप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ ताकि मैं बार बार ENV पाऊँ, ताकि वो बार बार आपको दिखे ना, क्योंकि मैं अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के लिए तो आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ये वीडियो अपलोड होगी मैं उनको कंटेंट को चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, ये जो क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है इनको मैं चेंज कर दूंगा ताकि इसका गलत फायदा ना उठाया जा सके। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, जैसे कि आप ना क्लाउडीनरी के नाम से बना लो क्लाउडीनरी, और क्लाउडीनरी के बाद आप यहाँ पे लिख दो जैसे कि क्लाउड नेम। एक यहाँ पे लिखता हूँ क्लाउड और नेम, क्लाउड नेम इक्वल टू जो भी आप इसकी वैल्यू देना चाहो वो यहाँ पर दे सकते हो। जो भी आपका जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आप इनको चेंज भी कर सकते हो क्लाउडीनरी की सेटिंग में जाके, वो आपके ऊपर डिपेंड, जो भी आप रखना चाहो। और API की भी आपको उठानी है और इसको नीचे कॉपी करो और यहाँ पर API की भी पेस्ट कर दो। यहाँ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसकी जगह लिख दो API की, ठीक है। ये हमारी API की हो चुकी है। अब और उसके बाद API सीक्रेट भी हमको लेना है, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से नीचे कॉपी करेंगे और API सीक्रेट भी लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे API सीक्रेट SECRET, ठीक है, और एक अंडरस्कोर यहाँ पे भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और अब आपको चाहिए API एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये भी आपको अगर चाहिएगा तो देख लेंगे, पर इसको क्लोज करता है अभी। अभी देखो यहाँ पे है कि क्लाउडीनरी को किस में यूज करना है, आपको रिएक्ट में करना है, नेक्स्ट में करना है, पाइथन में करना है, नोड में करना है। नोड का है तो यहाँ पर ये कमांड जो है आप कॉपी कर लो, ये जो npm i क्लाउडीनरी, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये क्या करेगा, क्लाउडीनरी का जो पैकेज है वो डाल देगा। एंटर करते हैं तो जो क्लाउडीनरी का पैकेज है वो डल चुका है। अब आपको डायरेक्ट क्लाउडीनरी यूज करना है। देखो यहाँ पर आपके पास ये पूरा कोड आ चुका है कि कैसे आपको क्लाउडीनरी को सेटअप करना है। थोड़ा सा अगर
अगर ये जूम हो सकता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इन्होंने, असिंक फंक्शन है जो कि डायरेक्ट मतलब कि इफी है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप की है कि क्लाउडिनरी की क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर दी। फिर यहाँ पर एक अपलोड रिजल्ट, ये अपलोडर होगा जो अपलोड करेगा और अपलोड का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को, जो भी आपने अपलोड करी हैं फोटोज़ वगैरह, तो उनको ऑटो फॉर्मेट करना, ऑटोमेटिक उनकी क्वालिटी चेंज करना, सेटअप करना, वो सब भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं आपको मेनली दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि आप कैसे अपलोड करोगे किसी भी फाइल को, ठीक है। तो हमने जो अपलोड करनी है फाइल वो देखनी है, कैसे करेंगे। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, पर उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लाउडिनरी की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। क्लाउडिनरी की एक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ पर, इसको सेव करेंगे env फाइल को अपनी, और क्लाउडिनरी में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करना है यहाँ से देख लेते हैं। देखो, इंपोर्ट v2 एज क्लाउडिनरी है ना, यहाँ पे कॉपी कर लें, इसको डायरेक्ट पेस्ट ही कर देंगे पूरी की पूरी, है ना। तो ऐसे ना जब भी आप कोई नई लाइब्रेरी यूज करो, कोई नया पैकेज यूज करो, कोई नया मॉड्यूल यूज करो, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होता है कि वो आपको कैसे यूज करना है, कौन कौन से फंक्शन आपको यूज करने हैं उसके, वो वहीं पर अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंटेशन के। अभी आप देख लो, मैंने अभी तक क्लाउडिनरी आज तक यूज नहीं करा, सच बता रहा हूँ अभी तक, और मैं सिर्फ और सिर्फ bunny.net यूज करता हूँ अपनी चीज़ों के लिए, जो कि जैसे मेरी वेबसाइट है और मेरे जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो कंटेंट है सारा वो bunny.net पे डालता हूँ, क्योंकि वो अच्छा है और मेरे को पसंद है वो यूज़ करना। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। और यहाँ पर देखो, इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है हमको, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे चल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, const अपलोड ऑन क्लाउडिनरी, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करेंगे कि जो क्लाउडिनरी है उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे process.env और उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस नाम को, क्लाउड नेम को, ठीक है। क्लाउड नेम यहाँ पे देंगे हम पेस्ट, सॉरी यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, डॉट, और यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम, process.env डॉट, और यहाँ से उठा के API की को इसको उठा लेंगे और यहाँ पर रख देंगे पेस्ट, सॉरी इसको नहीं रखना था, नाम को रखना था ना, ये जो पूरा नाम है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट, और अब API सीक्रेट को भी रखेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। process.env डॉट पेस्ट, ठीक है। अभी आ चुका हमारा सीक्रेट। अब मैं चाहूँ तो इस सीक्रेट को चेंज कर दूंगा, अब आपको दिखेगा भी नहीं और ऑटोमेटिकली यहाँ से ये रीड भी हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस फाइल से रीड भी कर लिया जाएगा। अब देखो, ये चीज़ें आपको ना करनी जरूरी है, हाँ जी, ये चीज़ें आपको सेटअप करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप क्लाउडिनरी को एक्सेस कैसे करोगे, है ना। ऐसे तो अगर ये चीज़ें सीक्रेट नहीं हुए तो कोई भी आपके अकाउंट पे जाके अपलोड कर देगा, तो इससे इन API सीक्रेट से यही होता है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो आप यूज़ करने वाले हो ना, ये जो रियलिटी में आप यूज़ करने वाले हो, ये भी एक API ही है ऑलरेडी, ये भी एक API ही है जो कि आप अपनी सर्वर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे सर्वर की। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अपलोड को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो अवेट लगा रखा, तो सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, यहाँ पर असिंक बना देते हैं इस फंक्शन को, यहाँ पर इक्वल टू असिंक और यहाँ पर एरो लगा देते हैं, इस तरीके से काम करेगा अपना फंक्शन। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ ट्राई कैच, क्या लगाता हूँ, ट्राई कैच, और एक अपना FS मॉड्यूल भी ले लेते हैं, इंपोर्ट FS फ्रॉम FS, ठीक है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो फाइल हमने अपलोड करवाई थी अपने सर्वर पे वो हमारे पब्लिक के अंदर टेम्प में सेव होगी, तो जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी और जैसे ही वो कोई एरर भी अगर आता है तो हम उस फाइल को अपने सर्वर से तो कम से कम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब एक और बनाऊंगा, const अपलोड रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। ये लेंगे हम, देखो मैंने ये बनाया const अपलोड रिजल्ट, डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब जो है यहाँ पर अपलोड रिजल्ट जो भी होगा वो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कैच, ये क्या कर रहा है, ये अपलोड और कैच कंसोल लॉग एरर, नहीं ये नहीं करना मेरे को, ये नहीं करना मेरे को, यहाँ पर मेरे को ये नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, और कैच भी नहीं देना, कैच मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ, ट्राई कैच, तो इसकी जरूरत है नहीं मेरे को। और यहाँ पर इसको बंद करते हैं। ये देखो ये फंक्शन है जो कि अपलोड करता है, और ये क्या क्या मांगता है, सबसे पहले फाइल, ठीक है, फाइल का पाथ, तो जो भी फाइल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी फाइल, और यहाँ से हम ले लेंगे फाइल, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम फाइल ले लेंगे और ये फाइल हम यहाँ पे अपलोड में दे देंगे। उसके बाद ये और भी चीज़ें मांगता है, जैसे कि अपलोड के कुछ ऑप्शंस, जैसे कि अगर मैं देना चाहूँ कि रिसोर्स टाइप क्या है, कोई भी जिस टाइप का रिसोर्स होगा जो अपलोड किया जाएगा
वो बता दो, बाकी इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं ऑटो में, ठीक है। ऑटो भी अपने आप देख लेना कि क्या रिसोर्स है, तो उसके हिसाब से अपने आप अपलोड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपलोड रिजल्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कंसोल लॉग करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अपलोड रिजल्ट को, अपलोड रिजल्ट, इसको कंसोल लॉग करवा लेंगे और साथ में क्या करेंगे, रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न अपलोड रिजल्ट, जो भी अपलोड का रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि भाई अगर कोई एरर आता है अपलोड में तो वहां पर हमको कैसे हैंडल करना है इस एरर को, ठीक है। देखो एरर को हैंडल कुछ नहीं करना, हम रिटर्न करेंगे सिंपल, यहाँ पे रिटर्न नल कर दो। और एक काम और करना है मेनली, fs डॉट अनलिंक फाइल होगा एक फंक्शन, अनलिंक सिंक है ना, ये फंक्शन है। ये क्या करेगा, हम इसमें फाइल देंगे और ये उस फाइल को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये जो फाइल है ना, ये फाइल का पाथ है जो हम इस फंक्शन में एक्सेप्ट करेंगे, ये होगा फाइल का पाथ कि कौन सी फाइल आपको अपलोड करनी है, तो वो कहां पर रखी है, वो कहां पर रखी है, वो फाइल हम यहां पर देंगे, ठीक है। कंप्लीट फाइल का पाथ देंगे और वो पाथ से क्या करेगा, पहले क्लाउडीनरी की कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी और फिर उसके बाद यहां पर अपलोड कर दी जाएगी फाइल। और जैसे ही फाइल अपलोड होगी तो हमारे पास जो अपलोड रिजल्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फाइल अपलोडेड, ठीक है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे एक कंसोल लॉग भी कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर अपलोडिंग फाइल, और एरर भी हमारे पास आ जाएगा। साथ में एक चीज और करते हैं, जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली तो हम यहाँ पर इस फाइल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस फाइल को अपने सर्वर से डिलीट कर देंगे, सिंपल, बस इतना ही था। अब इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने क्यों बना के रखा है, अब जहां पर भी मेरे को किसी भी कंट्रोलर में अगर मेरे को फाइल अपलोड करने की जरूरत पड़ी तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को रन करवाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यूजर में चलते हैं। अब जो ये यूजर है इसके अंदर हमको फाइल कहाँ मिलेगी, आपको पता है कहाँ मिलेगी, एक बात बताओ। एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इफ नोट फाइल, अगर फाइल नहीं है, ठीक है, अगर फाइल नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, सिंपल रिटर्न, ठीक है। तो ये फंक्शन हमको चलवाना ही नहीं है ना। और यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे console डॉट लॉग req डॉट फाइल, ठीक है, console डॉट लॉग req डॉट फाइल, भाई फाइल को भी लेंगे हम एक बार यहाँ पर और उसके बाद रिटर्न कर जाते हैं डायरेक्ट, है ना, रिटर्न सिंपल। अभी मैं सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार इस फंक्शन को टेस्ट करूंगा और जैसे मेरे पास फाइल आती है तो मैं उसकी चीजें दिखाऊंगा आपको कि फाइल में क्या क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, पर फिर से दिखाऊंगा एक बार और उसके बाद रिटर्न कर जाऊंगा। यूजर को क्रिएट नहीं करूंगा, नहीं, यूजर को क्रिएट बाद में करेंगे अभी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पर मैंने यूआरएल शॉर्टनर में ऐड यूजर का बनाया था ना, एक साइन अप यूजर का, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको राउट्स में भी सेटअप करना पड़ेगा ना, ओथ में जाओ, यहाँ पर ओथ, और साइन अप के टाइम पे यहाँ पे एक अपलोड लगा देता हूँ मैं, अपलोड, ठीक है, अपलोड मिडलवेयर से उठा लेते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हमको देना है अपलोड डॉट सिंगल, एक सिंगल फाइल होगी और किस नाम से होगी, प्रोफाइल के नाम से, प्रोफाइल फोटो के नाम से, ठीक है, किसी भी नाम से ले लो, यहाँ पर जो नाम यहाँ पर रखोगे वही फाइल का नाम आ जाएगा और उसी के नाम से मतलब कि फाइल को उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी नाम से हमको भेजनी पड़ेगी फाइल, इसके अंदर यहाँ पर हमको इसी नाम से फाइल भी भेजनी पड़ेगी। तो और फाइल भेजने के लिए हम फॉर्म डेटा का यूज करेंगे, यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर फाइल देंगे, फाइल, और यहाँ पर एक हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फाइल में मेरे पास काफी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैं उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं किसी भी स्क्रीनशॉट को अगर उठाऊं यहाँ पर तो इसको उठा लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये फाइल प्रोफाइल फोटो के नाम से ही भेजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिस नाम से आप यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल में एक्सेप्ट करोगे ना उसी नाम से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी चीजें भी भेज देते हैं यहाँ पर, बाकी चीजें जैसे कि यहाँ पर अगर रो में जाओगे तो ये है फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, है ना। यहाँ पे हो जाएगा फुल नेम इस तरीके से है ना, फुल नेम, हाँ जी, फुल नेम इसी तरीके से है, और यूजर नेम, इसके बाद आ जाएगा नहीं ईमेल, इसके बाद है पासवर्ड, इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यू फुल नेम में भर देते हैं यहाँ पे डेथ कोड, उसके बाद यहाँ पर भर देंगे यूजर नेम में, क्या भरे यूजर नेम में डेथ कोड ही भरते हैं, डेथ कोड, ईमेल में ddc@gmail.com, और उसके बाद पासवर्ड में भर देते हैं 12345, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीजें भर दी हैं और रो में चले तो ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब कुछ हमने भर दिया यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म डेटा के अंदर। क्योंकि देखो फॉर्म डेटा में इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि फाइल हम डायरेक्ट रो के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं ना, तो यहीं पर हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म डेटा में ही और फॉर्म डेटा को ही भेजेंगे। सेंड करें एक बार, करके देखें सेंड, चलो सेंड करते हैं, पर उससे पहले सर्वर तो स्टार्ट कर लो एक बार, है ना। यहाँ पे Ctrl+C और npm रन डेव करता हूँ, एक सेकंड, npm आई कर रखा है ना मैंने, सारे नोड मॉड्यूल्स होने चाहिए अपने इसके अंदर, तभी तो हम सर्वर स्टार्ट कर पाएंगे। npm रन डेव एंटर करेंगे और यहाँ पर आ गया एरर। अब एरर क्या है, मिसिंग स्क्रिप्ट डेव। अभी डेव की स्क्रिप्ट मिसिंग है, ऐसे कैसे मिसिंग है भाई, ये तो
गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। पैकेज डॉट जेएस कहाँ ये रही, और इसके अंदर डेव है तो नोडेमोन सर्वर डॉट जेएस ठीक तो है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, सीडी करेंगे 20 वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमको npm i क्लाउडिनरी करना था। क्लाउडिनरी मैंने गलत डाल दिया, नोड मॉड्यूल्स बाहर डाल दिए मैंने गलती से, कोई बात नहीं, ये नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर देंगे हम, डिलीट, और अब करेंगे हम npm i। ठीक है, npm i के बाद क्लाउडिनरी डल चुका है। अब यहाँ पर npm रन डेव, कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है। अभी हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। अब एपीआई पे जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट, हाँ बिल्कुल सही रन कर रहा है। करे सेंड, चलो सेंड करते हैं एक बार, सेंड, और ये आ गया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारे पास आ चुकी है फाइल। देखो अब जो मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको ही बंद करते हैं, इसको ही बंद करते हैं, और यूजर कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पर जो मैंने कंसोल लॉग करवाया है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब इसका जो पाथ है, कंप्लीट पाथ है, वो है ये पाथ क्या है, पब्लिक टेम्प, और ये पूरा नाम है फाइल का। ठीक है, पूरा फाइल का नाम है। अब ये जो पूरी की पूरी फाइल है हमारे पास, इसको हमको अपलोड करवाना है। कहाँ अपलोड करवाना है, इसको हमको अपलोड करवाना है क्लाउडिनरी पे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फाइल डॉट पाथ एक काम करते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं एक वेरिएबल, और अवेट कॉन्स्ट अपलोड रिजल्ट इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर लिख देंगे अपलोड ऑन क्लाउडिनरी। ठीक है, अपलोड ऑन क्लाउडिनरी। अब इसके अंदर हम देंगे फाइल req डॉट फाइल डॉट पाथ। अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल मौजूद है तो ये दे दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर कुछ है तो आप अपलोड करो। तो आप क्या करो, अपलोड करो। यहाँ पर कुछ एरर आ गया, क्या एरर आ गया, कॉन्स्ट डिक्लेयर ओनली इनसाइड ए ब्लॉक। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं और इसको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब देखो गाइस, यहाँ पर मेन चीज अब होगी। अब यहाँ पर अपलोड हो जाएगा रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम कंसोल लॉग करवा सकते हैं, कंसोल। ठीक है, लॉग करवा लेंगे कंसोल लॉग, और यहाँ पर लिख देंगे अपलोड रिजल्ट, अपलोड रिजल्ट। अब एक चीज और, अभी जो कंसोल लॉग अपलोड रिजल्ट होगा ना, ये दोनों साइड होगा, यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पर भी मैंने कंसोल लॉग करवा रखा, शायद ये रहा है ना। यहाँ पर मेरे को नहीं करवाना कंसोल लॉग अपलोड रिजल्ट, क्योंकि मैं बाहर ही करवा लेता हूँ इसको ना, यहाँ से वे अपलोड रिजल्ट रिटर्न तो हो ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब पब्लिक के अंदर जो टेम्प फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल है, ये डिलीट कर देता हूँ मैं अभी, मूव। और ये मैं डिलीट इसलिए करिए ताकि जैसे ही अपलोड होगी तो भी फाइल डिलीट होनी चाहिए, और जैसे ही एरर आएगा तो भी फाइल डिलीट होनी चाहिए। तो अगर कुछ भी एरर आता है तो फाइल डिलीट होगी, और मेरे को टेम्प फोल्डर खाली दिखेगा। ठीक है, ये कंफर्मेशन के लिए मैंने अभी टेम्प फोल्डर को खाली कर दिया है। अब चलो फाइल को अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे फाइल को अपलोड करते हैं, सेंड करें अब दोबारा से, 1 2 3 गो। अब जैसे ही यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी ये सर्वर से कॉन्टैक्ट करेगा और फिर जाके कुछ हमारा काम होगा। तो यहाँ पर आया एक एरर, डुप्लीकेट की कलेक्शन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ईमेल वगैरह है या यूजर नेम है वो डुप्लीकेट हो गए है ना। तो यूजर तो क्रिएट हो चुका है पर यूजर क्रिएट नहीं हुआ है, मतलब फोटो तो अपलोड हो चुकी है। हाँ जी, फोटो अपलोड हो चुकी है। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये देखो, ये आ चुका है अपलोड कंसोल डॉट लॉग, फोटो का रिजल्ट आ चुका है, अपलोड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन एरर कहाँ है, एरर आया है ये बनने में। हाँ जी, एरर आया है ये बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमको, कि ये जो बनने में एरर आया है इसको भी ठीक करना पड़ेगा। कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर हेडर सेट टू क्लाइंट, और यहाँ पर हमको यूआरएल भी मिल चुका है। देखो ये यहाँ पर हमारी फोटो अपलोड हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करें अगर, और ब्राउजर पे जाके पेस्ट करें। यहाँ पर मैं ब्राउजर खोलता हूँ एक बार, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ अगर, तो मेरे पास वो फोटो आएगी। देखो यहाँ पर फोटो मेरे पास आई है, स्पेशली आई है मेरे पास फोटो, है ना। तो ये देखो, आप ऐसे फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। और आपको क्लाउडिनरी पे भी दिखा देता हूँ, क्लाउडिनरी पे आपके पास फोटो आएगी। यहाँ पर अगर आप चलो, असेट्स है, मीडिया फ्लोज, डायमेंशन, कहाँ है हमारे स्टोरेज का सेक्शन। यहाँ पर मीडिया एक्सप्लोरर में अगर मैं जाऊँ और इसके अंदर इसको डाउन करते एक बार, और ये तो हमारे सैंपल्स है सारे। और हमारी वाली फोटो कहाँ है, ये यही है क्या फोटो, वो जो मैंने अभी अपलोड करी थी। हाँ यही फोटो, देखो इस तरीके से आपकी फोटो आ जाएगी। यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको मॉडिफाई वगैरह करना हो ये कर सकते हो। जो क्लाउडिनरी है ना, वो आपको फ्री टायर भी देता है, और इसके अंदर आप फ्री में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें अपलोड कर सकते हो डेली। कुछ लिमिट्स होती है इनके अंदर, वो आप देख लेना क्या लिमिट है प्राइसिंग में, कि फ्री टायर वालों में क्या है, और जितना भी आपको परचेज करना है उसके हिसाब से आप इस पर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरीके से आप क्लाउडिनरी पे अपलोड करोगे इसको अब। ठीक है, और कैसे डिलीट करना है वो भी आप ऐसे ही एपीआई की से डिलीट भी कर सकते हो, और कैसे करना है वो आपको पता चल ही गया होगा, वो आप खुद से ढूंढ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं सिंपल, तो आप क्या करो, इसको छोटा करो एक बार, और यहाँ से इसको कॉपी करो, इस फंक्शन को पूरे को कॉपी करो, और एक और कॉपी बना दो इसकी। ठीक है, अब अपलोड की जगह लिख दो यहाँ पर डिलीट, क्या लिख दो, DELETE। ठीक है, सिंपल, डिलीट ऑन क्लाउडिनरी नहीं, डिलीट फ्रॉम क्लाउडिनरी, फ्रॉम क्लाउडिनरी। अब कोई भी फाइल अगर आपको डिलीट करनी है तो आप ये फंक्शन बना लो, और इसके अंदर क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर है ना, तो यहाँ
यहाँ पे देखते हैं क्लाउडिनरी डॉट, और यहाँ पर अपलोडर के साथ कोई डिलीट करने वाला भी है क्या? तो ये जो अपलोडर है ये हटा देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर, उसके बाद लिखना है यहाँ पे डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय में आपको पब्लिक आईडी देनी है, ठीक है। पब्लिक आईडी कौन सी होती है? तो ये फाइल अपलोड हुई आपकी, इसी के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे पब्लिक आईडी, और ये आईडी दे के आपको क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको यूजर मॉडल के अंदर जो एक फोटो बनवाई थी ना, फोटो का, यहाँ पर मॉडल के अंदर जाओ, मॉडल के अंदर यूजर में जाओगे, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल फोटो और प्रोफाइल फोटो की आईडी, इस फोटो में तो आएगा आपका यूआरएल, ठीक है, और इस आईडी के अंदर, फोटो आईडी के अंदर आएगी आपकी आईडी, पर्टिकुलर आईडी, जिसके थ्रू आप उस सर्वर से डिलीट करोगे इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसको अपलोड करवाएंगे, और अपलोड की जगह यहाँ पे सिंपल रिजल्ट लिख देते हैं हम, रिजल्ट, ठीक है, RESULT, और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन बस। और डिलीट वाले में इसका असिंक वाले का कोई काम नहीं है, और ये जो चीज़ है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं बाहर ही रख देता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी डिलीट करता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है इसको बार बार करने की, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। और जो पब्लिक आईडी यहाँ पर देनी पड़ेगी ना आपको, फाइल आईडी बोल लेते हैं आप, प्रोफाइल आईडी बोलो, कुछ भी बोल लो, तो यहाँ पे ले लो फाइल आईडी, और अगर फाइल आईडी नहीं दी है तो रिटर्न कर जाओ डायरेक्ट, ठीक है। और बस एरर अपलोडिंग, एरर डिलीटिंग फाइल, और यहाँ पर बाकी चीज़ें ओके हैं, रिजल्ट को हम कर लेंगे और कंसोल लॉग भी करवा लेंगे, ठीक है। अब यह डिलीट का फंक्शन हमने बना लिया है। अब इस फंक्शन से आप डिलीट भी कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल को। अब कैसे करनी है देखो, दिखाता हूँ। अब एक पर्टिकुलर नया यूजर बनाएंगे हम कंट्रोलर से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ही अगर फाइल कोई अपलोड होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा यूजर होगा उसके अंदर प्रोफाइल का लिंक और डाल देंगे, लिंक और पब्लिक आईडी डाल देंगे। कैसे डालेंगे देखो, अब एक ना क्वेरी बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक बनाते हैं कॉन्स्ट क्वेरी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्वेरी भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा, क्वेरी भेज दूंगा, यहाँ पे क्वेरी, और इसके अंदर हम डाल लेंगे यहाँ पे फुल नेम और ईमेल कोमा यूजर नेम कोमा पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, बस ये डाल लीजिए ना। तो अब हमको क्या करना है, जब ये काम हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्वेरी का जो क्वेरी है उसके अंदर हमारी एक प्रोफाइल फोटो है ना, इसके अंदर जाके देखते हैं प्रोफाइल फोटो, इसको कॉपी करेंगे, इस नाम से हम क्या डालेंगे, अपलोड रिजल्ट डॉट यूआरएल को, अपलोड रिजल्ट डॉट यूआरएल को। देखो यहाँ पर आएगा ना अपने पास यूआरएल, कहाँ है यूआरएल, ये रहा, है ना। अब सिक्योर यूआरएल को भी ले सकते हो, सिक्योर यूआरएल में HTTPS आएगा और सिंपल यूआरएल में आएगा HTTP। तो आप चाहो तो सिक्योर को ले लो, चाहो तो बिना सिक्योर को ले लो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और एक और काम करेंगे हम, क्वेरी डॉट प्रोफाइल फोटो आईडी में हम डाल देंगे अपलोड रिजल्ट डॉट पब्लिक आईडी, ठीक है। ये पब्लिक आईडी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास पब्लिक आईडी भी है और वो भी है। अब हम मान लो लॉग आउट पे हमको डिलीट करना है, तो सिंपल हमको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है डिलीट ऑन क्लाउडिनरी, ठीक है। किसको कॉल करना है, डिलीट ऑन क्लाउडिनरी को कॉल करना है, और उसके अंदर ये पब्लिक आईडी भेज देनी है कि ठीक है, जिस भी यूजर की हमको फोटो डिलीट करनी है तो उस यूजर के डेटाबेस में अगर फोटो है तो उसकी एक आईडी भी मौजूद होगी, ठीक है। कहां पर, यहां पर देखो प्रोफाइल फोटो आईडी के अंदर, ठीक है। अब जब भी आपको डिलीट करनी है तो आप इस फंक्शन को कॉल करो और इसके अंदर आईडी भेज दो। तो मैं एक आपको छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूं कि आप एक काम करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाओ कि कैसे एक यूजर एक फोटो को अपलोड करेगा साइनअप के टाइम पे, और वो अगर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है या यूजर अपडेट करता है तो उसके अंदर नई फोटो अगर वो अपलोड करता है, ठीक है, तो पुरानी फोटो डिलीट हो जाए पहले सर्वर से भी, और फिर नई फोटो आए, और फिर क्या हो, नई फोटो आए। तो इसका आप टेस्ट करके बनाओ एक बार, ठीक है, इसका आप टेस्ट करके बनाओ, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि bunny.net पे कैसे करते हैं, वरना ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लेंथी। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि आपको कैसे लगी ये वीडियो, और आपको क्या क्या डाउट लग रहा है इसमें, क्या समझ आया, ये सभी कुछ आप मेरे को बताना जरूर, ठीक है। एक काम करते हैं, जाने से पहले मैं आपको ना यहाँ पर पोस्टमैन पे एक नया यूजर बना के दिखाई देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ और इसके अंदर भी 12 लिख देता हूँ ताकि यूनिकनेस आ जाए यूजर नेम में और ईमेल में अगर एग्जिस्ट हो तो। अब करते हैं यहाँ पर सेंड करेंगे, तो ये आ रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कुछ, देखते हैं अभी क्या है एरर। यहाँ पर एरर आया है कुछ, यहाँ पर एरर अपलोडिंग फाइल मस्ट सप्लाई एपीआई की नहीं मिली क्या इसको, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने क्लाउडिनरी से, यहाँ पर हमने कर तो रखा सेटअप क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग सारा कुछ, तो क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ से कट ही कर लो आप, पर्टिकुलर इसको फंक्शन के अंदर ही रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको भी यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही रख लो, फंक्शन के अंदर ही रख लो, ठीक है। अब काम करेगा ये, क्योंकि शायद बाहर नहीं काम कर रहा है अभी। अब करके देखते हैं साइन अप, और
और अब देखते हैं कि हमारे पास यूज़र क्रिएट होता है या नहीं। देखो यूज़र क्रिएट हो चुका है, हाँ जी यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको MongoDB खोल के दिखाता हूँ, MongoDB कंपस, और इसके अंदर हमारा जो URL शॉर्टनर है यहाँ पर चलते हैं, कनेक्ट करते हैं इससे, और इसके अंदर जो URL शॉर्टनर है यहाँ पर यहाँ पर यूज़र के अंदर चलते हैं, और यूज़र के अंदर जो नया यूज़र अभी भी क्रिएट हुआ है ये वाला death12 वाला, इसको यहाँ पर बड़ा करें एक बार। हाँ जी ये देखो इसके अंदर प्रोफाइल फोटो है, देखो ये प्रोफाइल फोटो, और प्रोफाइल आईडी भी होनी चाहिए। प्रोफाइल फोटो आईडी नहीं है, प्रोफाइल फोटो आईडी कहाँ गई भाई, फोटो आईडी नहीं आई, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर अगर चलूँ मैं प्रोफाइल फोटो आईडी ये मैंने ऐड तो करी है ना इसके अंदर अपलोड के टाइम पे, जैसे मैंने अपलोड करा है यहाँ पर, यहाँ पे ओहो डी बड़ा छोटा लिख दिया मैंने, डी बड़ा आना था इसीलिए ये आई नहीं उसके अंदर, कोई बात नहीं। अब मैं अगर नया यूज़र बनाऊंगा तो आएगी यहाँ पर, को एक और मैं 1 2 के बाद 3 ऐड कर देता हूँ, 3 और यहाँ पर भी 3, और सेव करते हैं, रन करते हैं एक बार, और नया यूज़र क्रिएट हो चुका है, और फोटो भी हमारी अपलोड हो चुकी है कंप्लीटली। ये देखो नई फोटो भी आ चुकी है हमारी। और अगर मैं अब लेके चलूँ आपको MongoDB पे, और जो नया यूज़र आएगा रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको यहाँ से, और देखो प्रोफाइल आईडी भी आ गई, ये आईडी है फोटो की, और इसके थ्रू हम डिलीट करेंगे। अब जब भी हमको डिलीट करनी होगी कोई भी फोटो पर्टिकुलर यूज़र की, और इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे उस फोटो को, जो भी वो फोटो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो अपना CDN, ठीक है। अब ये मैंने क्लाउडिनरी का बता दिया आपको कि क्लाउडिनरी कैसे सेटअप करना है आपको Node.js के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको bunny.net का ही बताऊंगा। उसका थोड़ा सा इजी मान लो मुश्किल मान लो बराबर ही बात पड़ जाती है एक तरीके से, पर उसका थोड़ा सा ना आपको लाइब्रेरी मिलती है, ऐसे बनी बनाई नहीं मिलती, बिल्कुल सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के, सभी दोस्तों के साथ जो भी Node.js सीख रहा हो कि किस तरीके से फाइल अपलोड वगैरह करनी है आपको अपने सर्वर पे या फिर CDN पे कैसे करानी है, ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है वैसे तो। और अगर आप क्लाउडिनरी का यूज़ नहीं करते हो, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है क्लाउडिनरी का, पर फ्री टायर भी देते हैं ये, वो आप यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए और सीखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।